तो आइए दोस्तों, चलते हैं ग्रामर की तरफ। इससे पहले हमने आपको कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज ये सब पढ़ाए थे। मैंने फिर बताया था कि फ्रेज और क्लाउज के बारे में बताएंगे। तो आज फ्रेज और क्लाउज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रामर के अंतर्गत, अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत। इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। संभवतः हम आपको इस तरह से ग्रामर बता रहे हैं कि आपको ऐसा ग्रामर कम पढ़ाया जाता होगा। इसलिए मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपके साथ मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें फ्रेज क्या होता है। विचार प्रकट करने की क्रिया को फ्रेज कहते हैं। सबसे पहली हेडिंग मैंने लिखा है विचार प्रकट करने की क्रिया को फ्रेज कहते हैं। और क्लाउज किसे कहते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य को क्लाउज कहते हैं। क्लाउज किसे कहते हैं? उपवाक्य को क्लाउज कहते हैं। अर्थात फ्रेज वह शब्द समूह जिसका पूरा भाव प्रकट होता हो, जिसका पूरा भाव प्रकट होता हो उसे फ्रेज कहा जाता है। अर्थात विचारों का भाव प्रकट होना। मतलब फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या है? विचारों का भाव प्रकट होना। अर्थात वह शब्द समूह जिसका पूरा भाव प्रकट होता हो उसे फ्रेज कहते हैं। जैसे टू माई डोर, पूरा प्रकट हुआ टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, टू माई डोर। यहाँ पर अब क्या है? क्लाउज क्या होता है? क्लाउज का मतलब उपवाक्य होता है। क्लाउज का मतलब उपवाक्य होता है। क्लाउज जिसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, जिनके अपने क्लाउज का खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। प्रेडिकेट के हमने आपको सब्जेक्ट के भाग भी बताए थे, क्वालिफायर, हेडवर्ड, डिटरमाइनर, ऑब्जेक्टिव, और प्रेडिकेट के भाग बताए थे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वहीं पर ऑब्जेक्ट के भाग बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आता है क्लाउज जिसका कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अर्थात जैसे ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। क्या है? ही हैज ए चेन, उसके पास एक चैन है, विच लेकिन जो किससे? सोने से बनी हुई है। ये क्लियर हुआ ना? अब आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज। काइंड्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज, काइंड्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के प्रकार। फ्रेज तीन प्रकार के होते हैं। फ्रेज, थ्री टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन फ्रेज, नंबर 2 एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर 3 एडजेक्टिवल फ्रेज। अर्थात नाउन फ्रेज अर्थात संज्ञा का बोध किया जाता है, संज्ञा का बोध किया जाता है। और एडजेक्टिव फ्रेज अर्थात विशेषण का बोध किया जाता है। एडवर्ब फ्रेज अर्थात क्रिया विशेषण का बोध किया जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको यह बताने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जैसे ही गैव हिम ए पेन, ऑब्जेक्ट होने या न होने के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है और किसी में नहीं होता है। इस प्रकार से क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। अर्थात किन्हीं वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने वाक्य लिखा है ही गैव हिम ए पेन, तो ही गैव उसने मुझे पेन, उसने उसे दिया, मतलब उसे, और हिम ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया?
सजीव है तो ये इनडायरेक्ट हो गया, और ये पेन ये निर्जीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सजीव और निर्जीव अर्थात वर्ब के आधार पर, मतलब ऑब्जेक्ट होने या न होने के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया वह वर्ब जिसमें कर्म नहीं होता, वह टेंस जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही गो, शी कम, ये सब अकर्मक क्रिया। जैसे यहीं पर मैंने लिख दिया ही गैव, इसमें अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, यहां तक हमने रख दिया, इसे अकर्मक क्रिया है, यहां तक हमने रख दिया इसमें, तो इसमें अकर्मक क्रिया आ गई है। यहां पर मैंने इसमें रख दिया इतना, तो ये अकर्मक क्रिया आ गई है। और अगर मैंने इसमें सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात इसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट मिला दिया तो ये हमारा सकर्मक क्रिया हो गया, ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अर्थात जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात कर्म दिया होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं दिया होता है उसे इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। संभवतः आपकी सही तरह से समझ में आया होगा। अब आता है आगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब या कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट लिंकिंग का मतलब होता है संयोजक जोड़ना, अर्थात किसी भी शब्द को किसी से जोड़ना, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से संपर्क करा देना, वही चीज है लिंकिंग वर्ब। लिंक जोड़ना, लिंकिंग वर्ब जोड़ना यानी संयोजक, कंप्लीमेंट माने पूरक। अर्थात इज, एम, आर, बाज, बर, बीकम, लुक, ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। इज, एम, आर, बाज, वर, बीकम, लुक, ये सब आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, अर्थात वर्ब ऑफ कंप्लीमेंट हो गई। वर्ब ऑफ कंप्लीमेंट हो गए अर्थात कंप्लीमेंट हो गई, अर्थात प्रेडिकेट को की तरह होते हैं, ये भी प्रेडिकेट की तरह होते हैं, अर्थात पूर्ण भाव प्रकट करते हैं, अर्थात कंप्लीमेंट जैसे होते हैं, कंप्लीमेंट की तरह पूर्ण भाव प्रकट करते हैं। पूर्ण भाव प्रकट करना ही कंप्लीमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर आता है सम वर्ब्स डिफरेंट। कुछ अन्य वर्बें होती हैं जिसमें एक वर्ब आपकी होती है प्राइमरी वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। प्राइमरी वर्ब यानी प्राथमिक वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी की थोड़ी स्पेलिंग ज्यादा कठिन मालूम पड़ रही है, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या प्राइमरी वर्ब कहिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब में 11 वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में 11 वर्ब होती हैं। वो होती हैं इज, एम, आर, बाज, बर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। इज, एम, आर, बाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, ये सब वर्ब होते हैं जो ये सब प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अर्थात मॉडल वर्ब या डबल वर्ब कहलाते हैं। मॉडल वर्ब में 13 वर्ब होते हैं, तो मॉडल वर्ब में 13 वर्ब होते हैं, जैसे विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज, डेयर, आउट टू, नीड, मस्ट, और ये सब वर्बें 13 वर्ब होती हैं। 13 वर्ब्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, डेयर टू, नीड टू, आउट टू, मस्ट, ये सब 13 वर्ब यानी 13 वर्ब होती हैं। अर्थात प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों को मिलाकर 24 वर्ब होती हैं, यानी प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों को मिलाकर 24 वर्ब हो जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको इतना ग्रामर आपको कंप्लीट कराया।
मिलते हैं अगले सेशन में, अगले ग्रामर में। तब इसलिए आपकी अच्छी तरह समझ में ना आया हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के कमेंट करिए और मैं आपको सही तरीके से समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसलिए मेरी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए व सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं भी मोटिवेशनल हो सकूं और मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लास दे सकूं। धन्यवाद।